पानीपत सेंटर में जैसे तुम्हें कहा जाता है कि 1 महीने में एक बार बेसिक की बुक करनी है, 1 महीने में एक बार न्यू जर्नल की बुक करनी है। जिसको जॉब लगनी है उनको, सबको नहीं करनी है, ये सिर्फ उनको करनी है जिनको जॉब लगनी है। तो ये पानीपत सेंटर में कल वहां पर जो है बेसिक की और न्यू जर्नल की बुक उनको कहा गया, पढ़ने वाले हैं नहीं। बोला हम क्यों करें, तो जिन्होंने काम नहीं किया उनको निकाल दिया क्लास से। तो क्लास से निकलने के बाद फोन करता कि जो हमें क्लास से बाहर निकाल दिया तो हमारी भरपाई कौन करेगा। तो जो तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दिया तो किस खुशी में निकाल दिया भाई तुम्हें? गंगाराम जी कहां वो लड़का जिसका वो कॉल था? वो दूसरे स्क्रीन पर लगाओ इसको, वॉइस की तरफ। कहां वो लड़का, एक बार खड़ा करना उसको मैं बताता हूं जरा। ये जितने ना करने वाले लोग हैं ना, किसी दिन बिना कहे सुने पानीपत आऊंगा मैं और फिर बताऊंगा वहां पर कि तुम्हारी भरपाई कौन करेगा। जिन लोगों को पढ़ना है सेंटर में वे लोग आए, जिसको नहीं पढ़ना वो सेंटर में ना आए बिल्कुल। ये जो फीस दे रखी तुमने सेंटर में आकर के पढ़ के जॉब लगने की फीस दे रखी है, यहां पर आकर के बदतमीजी और बदमाशी करने की नहीं दे रखी। जिसका ये कॉल है ना, एक कॉल के अंदर ऐसा बनवा दूंगा कि याद रखेगा और वहां करके मैं बना दूंगा। फिर कभी ये कहो ये क्या हुआ हमारे साथ। क्लास में और सेंटर में सिर्फ बैठना वे जिनको काम करना हो बस, और जिनको जॉब लगनी हो। किसी भी ब्रांच से किसी भी स्टूडेंट्स की इस प्रकार से शिकायत आई और मैंने उसका मोर बनाया, ये हर रोज का गदर मचा दिया। पढ़ना ना लिखना ना, बकवास करते हैं इतनी। मेरे पास खूब फोन कर, मैं बताता हूं तेरा भरपाई कौन करेगा और मैं देता हूं तेरे को फीस वापस। तुम तुम्हारे पेरेंट्स की काबू में हो सकता ना आते हो, मैं कर दूंगा। हर महीने हर स्टूडेंट को एक बार बेसिक जरूर करना है और एक बार न्यू जर्नल जरूर करना है। अब जैसे ये काम चल रहा है, ये क्वेश्चंस हो गए, जिनको ये सवाल आते हैं तो उनको बेसिक करने में क्या दिक्कत है? ये टाइम बचा रहता है। जो सवाल अब रिपीट चल रहे हैं और जिन्होंने सीख लिए उनका टाइम बचा हुआ है। ये उस बचे हुए टाइम में, उस टाइम पर जो है ये मौका बीच में क्लास में हमेशा मिलता है। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो जो ये इस प्रकार की पढ़ाई के बीच में जब ये मौका मिलता तो ये मौका तुम्हें अपने आप ढूंढना है। किसी भी बच्चे की कॉपी और मैं किताबें मंगवा के यहां चेक करूंगा मैं, कभी फिर बाद में करो। और किसी ब्रांच में मैं आऊंगा तो उस दिन मैं बोलूंगा कि जितने कार्ड हैं और जो कुछ भी है ना, जितने स्टूडेंट हैं, किसी और दिन पूरे हफ्ते तक लेकर के आएंगे और उसी दिन में जो है कॉपी की पढ़ते हुए कितने महीने हो गए? 8। तो मैं उससे पूछूंगा 8 बेसिक किताब भरी हुई दिखा। कितने महीने हो गए? 10। तो 10 न्यू जर्नल भरी हुई किताब दिखा मुझे। न्यू जर्नल और बेसिक किताब ही भरनी है, किताब के ऊपर ही लिखने हैं ये। और जिनको किए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया हो तो वो अभी कर लेना। जब चैप्टर सिखाया जाता है तो टाइम कम रहता है तुम्हारे पास, दूसरी बार रिपीट होता है तो फिर तुम्हारे को थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है, टाइम बचता है तुम्हारा। और जब तीसरी बार करते हैं तो टाइम पूरा बचता है, उस टाइम पर तुम्हें रिवाइज करना होता है। जैसे अभी अलजेब्रा तीसरी बार करवा रहा हूं मैं क्लास में। जिन लोगों को पहली बार में आ गया उनको लगता होगा टाइम खराब, टाइम खराब नहीं है। यहां पर तो रिवाइज हो गया, घर पे जाके करना है। और जो टाइम बच गया उस टाइम पर तुम्हें मैथ का पुराने वाला सिलेबस रिवाइज करना है। और फिर ओल्ड का हर वीक एक चैप्टर कम से कम करना चाहिए, वरना फिर तुम भूलोगे ही भूलोगे। पढ़ने का तरीका समझ में आ गया? गंगाराम जी पानीपत से कोई लड़का, किसी को ये बात है तो मेरे पास कॉल मिलाओ जरा, मैं देखूं एक बार उसको। और कौन ऐसा जो बिना काम के क्लास में घुस जाएगा? एक घटना सुनाता हूं तुम्हें, फिर क्लास पूरी करता हूं।